औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ दानियाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की एफएनएस टेस्ट प्रिपरेशन में। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी एकेडमिक टेस्ट प्रिपरेशन की, जिसका आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर बैठे एफएनएस की ऑनलाइन प्रिपरेशन करें। और इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी और आपको मुकम्मल गाइडेंस भी फराहम की जाएगी। तमाम नोट्स और बाकी सारी चीज़ें, इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन और फाइनल सिलेक्शन तक हम आप लोगों के साथ हैं। तो आप लोगों को वन बाय स्टेप हर चीज़ समझाई जाएगी और तैयारी भी करवाई जाएगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और हम लोगों के साथ आपका कांटेक्ट बाकी रह सके। आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग एक पार्ट में 20 सवाल शेयर करते हैं या 20 से ज़्यादा, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उसकी प्रैक्टिस लाजमी किया करें। सबसे पहले बात आती है जी, जो एक सीरीज़ है वो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप लोग प्ले लिस्ट में बाकी सारे पार्ट आप लोगों को मिल जाएंगे अगर इस पार्ट आपने पहली दफ़ा देखा है तो। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, प्रोसेस दैट कैरी नर्व इम्पल्स। वो कौन सा प्रोसेस है जो नर्व इम्पल्स को कैरी करता है अवे फ्राम। ये आगे इसकी थोड़ी स्टेटमेंट मिसिंग है, इसका तकरीबन ये लिखा हुआ है कि अवे फ्राम वन अनदर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह का कुछ है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, एक्सोन उसका आंसर है, राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ दीज आर हार्मोन्स एक्सेप्ट। वो कहता है कि ये जितने भी ऑप्शन दिए गए ये सारे हार्मोनल सिवाय एक चीज़ के, एक ऑप्शन के। पेप्सिन जो है ना वो हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये भी हार्मोन है, इंसुलिन, ये सारे कुछ वो कहते हैं कि ये हार्मोन है एक्सेप्ट पेप्सिन। पेप्सिनोजेन एक ऐसी चीज़ है जो हार्मोन में शामिल नहीं है। उसके बाद है, लाइक अदर वर्टिब्रेट्स, दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह द ह्यूमन स्केलेटन इज़ ऑन दिस इनसाइड ऑफ बॉडी। दूसरे वो कहते हैं वर्टिब्रेट्स की तरह इंसान का जो ह्यूमन स्केलेटन है वो भी बॉडी के इनसाइड में है, एंड इज़ कॉल्ड। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है जी, ये है एंडोस्केलेटन, ठीक है, इस टर्म को क्या कहा जाता है, एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ कॉल्ड द हार्ड आउटर लेयर ऑफ बोन। जो बोन है उसकी हार्ड आउटर लेयर को क्या नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है फिर कम्पैक्ट बोन, ठीक है, क्या नाम कहा जाता है उसको, कम्पैक्ट बोन। नेक्स्ट है, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन ह्यूमन एक्सेप्ट। वो कहता है कि यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट है जो कि एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट ए, सिर्फ एक चीज़ के, तो वो है शोल्डर गिल्डर्स के। सिर्फ इस चीज़ के अलावा बाकी क्या है, एक्सियल स्केलेटन है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर, ये वैसे तो 14 है लेकिन इस वीडियो का यहाँ पे कम है, 1 2 3 4 5 6, ये छठा सवाल है जी। हाउ वुड यू डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। वो कहते हैं कि स्केलेटल सिस्टम को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। इसका राइट आंसर जो है ना वो सबसे लास्ट में दिए गए यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर ये है, ऑल द बोन्स इन बॉडी एंड द टिश्यूज दैट कनेक्ट देम। तो ये है स्केलेटल की डेफिनेशन, स्केलेटल सिस्टम की डेफिनेशन। इंसान के जितने में जिसमें बोन्स हैं पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, वो और जो टिश्यू हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको कहा जाता है स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को डिफाइन किया जाता है एज द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स की प्रोडक्शन होती है ऑफ द सेम, यानी कि इंसान है तो इंसान की रिप्रोडक्शन होगी तो सारी बात इंसान पैदा होगा। इस तरह जानवरों की रिप्रोडक्शन होगी तो कोई जानवर ही पैदा होगा रिप्रोडक्शन से। तो इस वजह से वो कहा जाता है कि ये जो है प्रोडक्शन है ये किस चीज़ की मुंतकिली होती है इसमें, तो वो होती है जी स्पीशीज़, ठीक है। अब एक चीज़ की स्पीशीज़ है तो ये अभी जिस तरह डिफरेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो ये यहाँ पे किस एक चीज़ की बात हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, पोलिनेशन इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। वो कहते हैं कि पोलिनेशन को डिफाइन किया जाता है, यानी कि पोलिनेशन है क्या, तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को जो है ना वो क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र फ्राम फ्लावर्स टू अनदर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के से। अब वो किस चीज़ पे जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाता है, वो है स्टिग्मा। इसका राइट आंसर है स्टिग्मा। क्वेश्चन नंबर 17, ग्रोइंग एन एंटायर न्यू प्लांट
फ्राम पार्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लांट इज़ कॉल्ड। वो कहते हैं कि एक ही प्लांट से किसी और प्लांट का निकलना, ठीक है, यानी कि उसमें से दोबारा से ग्रोइंग हो जाना, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन। ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है इनसाइड टेस्टीज द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन। इनसाइड द टेस्टी जो स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं, इसका राइट आंसर सेमीनेफ्रस टेब्यूल्स। सेमीनेफ्रस टेब्यूल्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पर्म जो है ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब कुछ कैंडिडेट हो गए जो कि स्पर्म डक्ट को क्लिक कर देंगे। वजह यह है कि वो लोग मतलब उनके किसी किसी कैंडिडेट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो फिर जो ऑप्शन होता है मतलब क्वेश्चन और आंसर को रिलेट करते हुए फिर उसका आंसर वो लगा देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है सेमीनेफ्रस टेब्यूल्स। नेक्स्ट है क्रोमाटिन इज़ अ कम्प्लेक्स मटेरियल। क्रोमाटिन एक कम्प्लेक्स मटेरियल है मेड ऑफ डीएनए, जो कि डीएनए और किस चीज़ से बना है, प्रोटीन। क्रोमाटिन कम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अच्छा, व्हेन द हेट्रोजीनियस कंडीशन वन एलीली में मास्क्स और प्रिवेंट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर इट इज़ कॉल्ड। इसको क्या कहा जाता है, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डोमिनेंट एलील। ठीक है, अब वो कहते हैं कि व्हेन इन द हेट्रोजीनियस कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, हेट्रोजीनियस। अब एक दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, होमोजीनियस कंडीशन। यहाँ पे इसके अलावा भी आपसे सवाल बन सकता है होमोजीनियस कंडीशन का। उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑर्गेनिजम्स एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट सच एज सीड कलर और फूड पोट शेप इज कॉल्ड। इसको कहा क्या जाता है, फिनोटाइप। इसका जो है ना वो राइट आंसर होगा। एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेस्ड फिजिकल ट्रेट, ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि फिजिकल ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, जैसा कि सीड का कलर हो गया, पोड शेप हो गई, ईटीसी। तो ये कौन सा है, ये किस टाइप कहते हैं, ये है फिनोटाइप। नेक्स्ट है स्टोमेटा क्लोज व्हेन गार्ड सेल्स आर लूज वाटर। स्टोमेटा कब क्लोज होते हैं, जब गार्ड सेल जो है ना वो अपने वाटर को लूज कर देते हैं। इसके अलावा ये सवाल भी बन सकता है आपका कि ज़्यादातर जो है ना वो रेस्पायरेशन का सिस्टम प्लांट्स के अंदर वो रात के टाइम बंद हो जाता है, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं, शायद पिछली वीडियो में था ये कि इस तरह का सवाल आया था, जो कि रात के टाइम जो है ना वो स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से प्लांट रेस्पायरेशन का या फिर ट्रांसपायरेशन का अमल जो है ना वो नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन। वो कहते हैं कि वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वॉल्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ब्लड के वापस आने को रोकते हैं। और फाउंड इन ये किस चीज़ में पाया जाता है, ये वेन्स में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है वेन्स। आज तक के लिए बस इतना ही। ये बायो के सवालात हैं, जैसे ही बायो का पोर्शन जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट आने वाले 2 से 3 पार्ट में बायो का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे केमिस्ट्री को, फिर फिज़िक्स को, फिर इंग्लिश को। इस तरह इंग्लिश को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इंग्लिश सबसे आसान होती है और उसको आसानी से बंदा पास कर सकता है। बाकी ये चीज़ें हैं जो बायो और केमिस्ट्री, यहाँ से सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं, इसलिए हमने इन पोर्शन को सबसे फ्रंट पे हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की तवज्जो इस पे हो सके। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट जो से सितंबर में टेस्ट स्टार्ट होंगे, तो वो टेस्ट भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। जिस तरह कैंडिडेट आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, वो तमाम चीज़ें उसके रिलेटेड फिर जितने सवाल बनते होंगे वो तमाम सवाल भी हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आपकी बहुत बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन।